नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज। नवादा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। इस तैयारी को लेकर भाजपा अभी से रणनीति बना रही है। इसी रणनीति के तहत आज यानी कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बिहार के एमएलसी निवेदिता सिंह जगह जगह घूमकर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल की चर्चा कर रहे हैं। 9 साल बेमिसाल के तहत वे केंद्र सरकार की अब तक के द्वारा की गई कार्यों की बखान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह आज जेल रोड स्थित एक वार्ड पार्षद मौजी राम के घर पहुंचकर नाश्ता किया और उनके साथ मोदी सरकार के कार्यकाल की चर्चा की। इसके उपरांत वे नवादा शहर के गढ़ पर कलाली रोड स्थित दवा व्यवसायी संघ के पूर्व अध्यक्ष बद्री नारायण गुप्त और डॉक्टर रवीश कुमार के घर पहुंचकर उनके पास भी नाश्ता चाय पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा अब तक किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे। 2024 में भी मोदी सरकार काफी बहुमत से सत्ता में आ रही है। लोगों का रुझान केंद्र की मोदी सरकार की ओर है। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष अनिल मेहता ने वर्तमान जिलाध्यक्ष संजय कुमार मुन्ना के साथ साथ उपाध्यक्ष अरविंद कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष के साथ साथ जितेंद्र पासवान और अन्य लोग भी शामिल थे। इस दौरान मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार ने कई ऐसे कार्य किए जिसको लेकर आज उनकी देश ही नहीं विदेशों में भी डंका बज रही है। जहां इजराइल सीरिया के युद्ध में एक दूसरे के बीच युद्ध चल रहा था, उसी दौरान हमारी केंद्र सरकार मोदी सरकार का दिन है कि वहां से भारतीयों को छुड़ाकर लाया गया। ऐसे मोदी सरकार के द्वारा धारा 370 हटाया गया, वाराणसी कॉरिडोर बनाए गए। इसके अलावा राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जो पिछले कई वर्षों से लोगों के बीच चर्चा का विषय था। ऐसे कई मुद्दों को लेकर उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और अपनी बातों को रखा। अब लोकसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारी पूरी हो रही है। धीरे धीरे सभी पार्टियां इस ओर कदम बढ़ा रही है। नवादा से पंकज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार के नवादा जिले तक पहुंचे 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में हैं। ऐसे में आप बिहार और यूपी का विकास किस नजरिए से देखते हैं और 2024 के चुनाव में भाजपा की क्या प्रदर्शन रहेगी, इस बारे में बताएं। 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में, एक जनसेवक के रूप में, एक गरीब कल्याण के रूप में आदरणीय मोदी जी का जीवन तप और तपस्या त्याग कर रहा है और ये पूरा 9 वर्ष सेवा समर्पण करा। ऐसे करोड़ों लोगों के पास अपना आवास नहीं था, करोड़ों लोगों के पास शौचालय नहीं थे, करोड़ों लोगों के पास गैस का कनेक्शन नहीं था, करोड़ों लोगों के पास बिजली का कनेक्शन नहीं था, करोड़ों लोगों के पास बैंक का अकाउंट नहीं था, करोड़ों लोगों का अपना आयुष्मान का कार्ड नहीं था इलाज करवाने के लिए। आज करोड़ों लोगों के पास अपना गैस का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, आयुष्मान का कार्ड है 5 लाख का जो इलाज करवा सकते हैं। ऐसे करोड़ों लोगों का अपना प्रधानमंत्री आवास शौचालय है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है और किसान सम्मान निधि भी सभी किसानों को, किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है लोगों को, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल रहा है। और यही नहीं, एयर कनेक्टिविटी, हमारे ट्रेनों का जाल हो, वंदे मातरम ट्रेनें हो, तो ट्रेनों का भी और रोड सड़कें भी, जिस प्रकार का हाईवे, नेशनल हाईवे, प्रधानमंत्री सड़क योजना,
पूरे देश के अंदर इस प्रकार विकास हुआ है। गरीब का एक कल्याण तो हुआ, देश का कल्याण हुआ, लेकिन जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, हमारा सनातन है, उसकी भी पहचान आदरणीय मोदी ने करवाया। दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति आया तो गंगा आरती, भोलेनाथ का अभिषेक, ये सब हुआ। हमारे तीर्थ स्थलों को विकसित करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया, जिसके कारण तीर्थ स्थल पर रहने वाले हमारे व्यापारी हों, चाहे होटल के व्यापारी हों, रेस्टोरेंट हो, रेहड़ी पटरी वाले हों, खोमचे वाले हों, ई रिक्शा चालक हो, रिक्शा चालक हो, टेम्पो चालक हो, आज काशी में लोग चले जाएं तो सभी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, मजबूत हुई। बद्रीनाथ, केदारनाथ चले जाएं तो आज वहाँ के रहने वाले लोगों का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई और मजबूत हुई। आज जहाँ जाएं, महाकालेश्वर चले जाएं, महाकाल का दर्शन करने चले जाएं। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर समस्या का समाधान हुआ, 370 धारा हटने से आज कश्मीर में से लेकर पटना तक एक बम नहीं फटता है। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के कारण आतंकवादियों का दम टूट गया है और एक देश का सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया के अंदर योग की लोग बात करते हैं, 121 देशों ने योग स्वीकार किया और पूरी दुनिया के अंदर योग होता है। बाबा भीमराव अंबेडकर को पंचतीर्थ घोषित करने का किसी ने काम किया, उनको सम्मान समाज ने दिलाया, आदरणीय मोदी जी ने दिलवाया। और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जयंती मनाने का स्वीकार किया, पूरी दुनिया के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो उन्होंने राष्ट्र के एक सूत्र में बांधने का किया, एक सूत्र में बांधने का किया, उनकी भी सरदार पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा लगाकर देश का सम्मान बढ़ा। एक गरीब का सम्मान, देश का सम्मान। यही नहीं, सीरिया में जैसे देश में आतंकवादी संगठन, ऐसे संगठन जब नर्सों को अपहरण करता है तो 46 नर्सों को देश में वापस लाने का काम आदरणीय मोदी जी करते हैं। यूक्रेन रूस के युद्ध में 23,000 के ऊपर बच्चों को देश में लाकर देश का सम्मान बढ़ाए, बच्चों को सुरक्षित रखें। इसलिए आदरणीय आज मोदी जी के कारण है यह मुमकिन है कि सभी विकास भी हो रहा है, देश का सम्मान भी बढ़ रहा है। इसलिए 2024 में आदरणीय मोदी जी के परिश्रम के कारण हमारे देश का नाम विश्व पटल के ऊपर आया है और आज संपूर्ण देशवासी गर्व का महसूस करते हैं और एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। इसी कारण 135 करोड़ लोग अपना एक कदम बढ़ाकर 135 करोड़ देश को आगे बढ़ाया है। तो आज मैं कह सकता हूं कि 2024 का कोई डिस्कशन नहीं है, कोई दूसरे के लिए संभावना नहीं है। पूरे देशवासी ने तय कर चुके हैं कि 2024 में आदरणीय मोदी जी को समर्थन करेंगे और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बनाएंगे। ये देश में तय कर चुके हैं। ये उड़ीसा का रेल हादसा और बिहार का पुल गिरना, दोनों के लिए जिम्मेवार किसे ठहरा? देखिए, रेल हादसा की जांच हो रही है, सर वहाँ कर रही है, और यहाँ पुल हादसा भी यदि कंपनियां कैसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, लगता है जिस कंपनी को ठेका दिया गया था वह कंपनी मरम्मत नहीं, इसलिए जांच हो रहा है, जांच लोग कर रहे हैं। अब आगे निर्णय क्या हो। अर्जुन जी पर्चे करवाइए। ऐसा है कि अभी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी उपस्थित हैं। हमारे बिहार विधान पार्षद भारतीय जनता पार्टी की नेत्री निवेदिता सिंह जी उपस्थित हैं। यहाँ हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय अनिल मेहता जी उपस्थित हैं। यहाँ हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष बड़े भाई संजय कुमार मुन्ना जी उपस्थित हैं। यहाँ हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष विजय कुमार पांडे जी उपस्थित हैं। यहाँ हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के नगर अध्यक्ष राधेश्याम चौधरी जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिन्हा जी उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के कोषाध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र पासवान जी उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता, एक्टिव कार्यकर्ता पूर्व कोषाध्यक्ष उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नेता कहिए बद्री बाबू जो है
कि बहुत पुराने जनसंघ काल से बद्री बाबू जो है कि भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप में और जनसंघ काल से लगे हुए रहते हैं और वर्णवाद समाज के पूर्व के जिला अध्यक्ष भी। हम चाहते हैं कि बद्री बाबू को तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे रवि रोशन जी उपस्थित है, हमारे मंडल अध्यक्ष नवादा नगर इधर डॉक्टर साहब रोशन कुमार आदि जी परिचय उन्हीं को करा यहाँ पर हमारे जो है सोशल मीडिया से हमारे तेजस सिन्हा जी उपस्थित है और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे नंदकिशोर चौरसिया। उसी के निमित्त मैं आपके पास आया। ऐसे पुराने कार्यकर्ताओं से मिलने का, दलित बस्ती में जाकर संवाद करने का, कार्यकर्ताओं के बीच में संवाद, ओबीसी लाभार्थी ऐसे लोगों के बीच में जाने का, संपर्क करने का सौभाग्य लोगों को मिल रहा है। आज उसी में आपके घर को आवाज कराए। अरे मोदी जी जो 9 वर्षों में किया है, वह घर घर गांव इसकी चर्चा हो। 9 साल का उनका जो जीवन रहा है, तपस्या का, त्याग का, सेवा समर्पण, जिस प्रकार देश का सम्मान बढ़ाया, दूसरा गरीबों को जिस प्रकार की संपूर्ण केंद्र की योजना कि गरीब कल्याण की सड़कों का जाल हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रेलवे की लाइनें हो, रेलवे ट्रेन का चलाना हो, और नीचे गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास हो, बिजली का कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन हो, शौचालय हो, किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, अन्न वितरण हो, प्रधानमंत्री, ये सबके लिए गरीब कल्याण जो योजनाएं चल रही हैं, इसलिए आपका आशीर्वाद लेने पुनः फिर मोदी जी को 2024 में लोग आशीर्वाद दें, उनके काम के आधार पर आज दुनिया के अंदर जो चल रहा है, आज पूरी दुनिया के अंदर जो देश की भी समस्याएं हैं उनको भी धीरे धीरे निस्तारण किया जाए। 370 धारा हो, राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, केदारनाथ बाबा के भक्त हो, चाहे अपनी संस्कृति सभ्यता भारत की पहचान दुनिया में कर रहा है, ये सभी काम उन्होंने धीरे धीरे संपादन किया। और सबसे बड़ी बात रही कि ईश्वर की कृपा रहा और बाबू जी आप सबकी कृपा है। मोदी जी को उन्होंने 9 साल क्या मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री के रूप में 9 साल न 1 मिनट की छुट्टी लिया है, न 1 मिनट बीमार हो, यानी 24 घंटा रात दिन गरीब की सेवा की और देश का सम्मान की, रात दिन पर। इसलिए मैं आपके बीच में है, वो आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे मोदी जी, और हम लोग करते रहे। इधर आप खड़े हो जाओ। चलिए ताली बजा के स्वागत हम लोग